हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। वो 10:30 तो क्या 10:15 हुए हैं। और वो देखो नक्श ने वहाँ पे क्या किया है। आज नक्श स्कूल नहीं गया है। आज मैंने इसको भेजा ही नहीं। मैं कहा हाफ डे होता है उसका सैटरडे को, तो फिर आज वो मैंने भेजा ही नहीं। और इन दोनों ने, भाई बहन ने, ऐसा गंद मचाया होता है ना, हमारे गंद को बोलते हैं, इधर खलारा पाया है देखो सारे में। और ये पीछे कुकर में गाय के लिए नंबर लगाया है। और वो बछड़ू शायद मुश्किल है अब जी पाएगा बेचारा। सुबह मैं उसको जब गाय धोने गई थी वो सोया ही था। पहले तो मैंने उसको 2 मिनट देखा, वो जैसे मूवमेंट नहीं हो रही थी ना उसकी, वो हिल ही नहीं रहा था। और मैं डर गई थी कि ये हिल क्यों नहीं रहा है। उसका मैं देखते हुए मैं गाय भी नहीं धोई इस चक्कर में। मैं सोचा, मेरे को डर लगता है इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा डर कि अगर किसी कुछ हो जाए। फिर मैं 2 मिनट देखती रही, अगर कुछ हो गया होता तो मैं भागी जाती वहाँ से। पर ऐसा भगवान करे ऐसा ना हो। पर इसके जो भी मतलब ऐसे होते हैं, बछड़ू जो होते हैं वो जी नहीं पाते हैं, सिर्फ बछड़ी ही जीती है इसकी। पहले भी ऐसा 2 बार हो चुका है इसके साथ। फिर मैं वहाँ 2 मिनट उसको देखती रही, पर उसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। और जब मैं थोड़ी नज़दीक गई तब उसने कान हिलाए। फिर होता है ना ऐसे सुकून सा मिलता है कि हाँ चलो हिला तो सही। फिर मैं जैसे गाय धोने लगी उसके बाद में उसको दूध दिया, उसने दूध ही नहीं पिया। पता नहीं, मैंने उसको मतलब खुद अपने हाथ से भी दिया उसको, जैसे हाथ से मुंह में दे रही थी पिला के, पर उसने नहीं पिया फिर भी। फिर मैंने सोचा शायद मुश्किल ही जिएगा। कल शाम को ही उसने दूध पिया था थोड़ा सा, फिर आज भी उसने नहीं पिया। अब दिन को भी पता नहीं पिएगा या नहीं पिएगा। बाकी मुश्किल है कि वो जी पाएगा बेचारा। चलो अभी मैं नव्या को नहला देती हूँ। जैसे कुछ घूंट रही हो ना, तो यहाँ पे ना मतलब इस राइट साइड में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और गले में भी इतनी दर्द हो रही है। पहले तो गले में ही दर्द हुई मेरे, उसके बाद फिर जुकाम आया। वैसे मेडिसिन तो ली है, मेडिसिन से ये कान की दर्द तो ठीक हो गई, पर जो सुबह सुबह सो के उठ के गले में दर्द होती है ना, वो ठीक नहीं हो रही है। और फिर ऐसा रहता है कि जो बच्चा है छोटा है, इनको एकदम से इन्फेक्शन हो जाता है। फिर डर लग रहा है कहीं नव्या को ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास ही सोती है। अभी मैं इसको नहला देती हूँ और आज मैं आपको खेत ले चलती हूँ। आज हम खेत घूमेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे सारा काम कर लिया, साफ सफाई मैंने आज सुबह ही कर दी थी, क्योंकि व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगा। एक तो मैं आज सो के भी लेट उठी हूँ, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और नक्श भी नहीं जा रहा था स्कूल। फिर मैं आराम से ही उठी। मैं क्या सुबह जल्दी भी क्या करना है, गाय धोनी है, खाना बनाना है। और नदियों को मैं नहला देती हूँ, उसके बाद आपको खेत के दर्शन करवाती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे बेटे को टॉन्सिल है, तो इसको मेडिसिन दी है। और ये पता क्या करे, ये ना मेडिसिन खाने का मतलब ऐसा करता है, ये खाता ही नहीं है मेडिसिन। नव्या तो मेरे खा लेती है, बल्कि अभी तक भी बड़े उससे खाती है जब देती हूँ तो। ये मेडिसिन नहीं खा रहा है और अपने पीठ घुमा के बैठा है। मैंने उसको ये बोला कि अगर तूने मेडिसिन नहीं खाई ना तो तेरा टॉन्सिल भी ठीक नहीं होगा, और मैं तेरे को चीज़ी भी कुछ नहीं दूंगी खाने के लिए। तो बोलता ठीक है मैं खाता हूँ, और ऐसे पीठ घुमा के बैठ गया कि ताकि मैं देखूँ ना कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है। हम जा रहे हैं अभी खेत। कचालू से कुछ लगाने के लिए निकाल तो दिए थे, पर लगाने हैं। नक्श के दादू भी आ रहे हैं। नवी को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है और हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे हमने कचालू लगाने हैं, निडाई करेंगे। पहले तो ये खोदना पड़ेगा। ये जो आपको ये ग्रीन सा दिख रहा है, ये है हल्दी। बहुत हल्दी हमारे भाग गई है। ये जो ढेर ढेर लगे हैं, हमने जो कचालू निकाले थे उनके पत्ते हैं, ये अरबी के पत्ते। और यहाँ पे सारे में ये ढेर लगा है। अभी हम इसकी निडाई करेंगे, उसके बाद इसमें हम अरबी लगाएंगे। आज यहाँ पे खेत में आई तो एक बात याद आ गई। जब हम शादी से पहले, मतलब तौलिए बोलते हैं हमारे जो पेड़ होते हैं ना, सेब के पेड़, इसके चारों चार जो निडाई करते हैं, मतलब तौलिए बोलते हैं, मतलब तौलिए करना। हम उसकी जो जब गुड़ाई करते थे तो मम्मी डैडी मेरे वो मतलब ऐसा बोलते थे कि तुम जितने तौलिए करोगे, एक तौलिए के तुम्हारे को 50 रुपए देंगे। और आज ये याद आ गया खेत में आके कि मतलब यहाँ पे भी हमने सेब लगाए हैं। तब याद आया कि शादी से पहले ऐसा बोलते थे, बोलते तुम एक पे जितने पेड़ के तुम जितने मतलब तौलिए करोगे, तुम जितने पेड़ के नीचे तुम्हारे को उतने पैसे मिलेंगे। मतलब एक पेड़ के 50 रुपए। मतलब बच्चों को ठगना कितना आसान होता है। अभी मैं इसको भी रख लेती हूँ। अभी हम आ गए खेत से वापस। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने धूप में कपड़े तो लगाए हैं राम भरोसे क्योंकि यहाँ धूप ही नहीं आती है, छाया ही छाया बिल्कुल। मैं बताती हूँ आज खैरू क्या होता है यहाँ पे। मतलब सबसे
इजी है खैरू बनाना, मतलब ये भी लस्सी से ही बनता है, पर मैं आपको बताती हूँ कि खैरू कैसे बनता है। और ये खैरू ना बहुत टेस्टी होता है। कभी ट्राई करना, आप भी ट्राई करना इसको। यहाँ पे तो जो करोटी होती है ना, करोटी मतलब मक्की की रोटी होती है, जो अब मायके में क्या बोलते हैं करोटी को पता नहीं। और मैं ना मोटी मोटी सी हो गई हूँ आजकल फिर से। इसको रोटी के साथ खाते हैं, मतलब मक्की की रोटी के साथ। मक्की की रोटी मुझे नहीं बनानी आती है ना, मैंने कभी ट्राई किया बनाने का। खैरू और मक्की की रोटी ये ट्राई करना, बहुत बेस्ट होता है। मैं बताती हूँ कि खैरू कैसे बनता है। ये 2 मिनट में बनता है, शायद 2 मिनट में, मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 2 मिनट में बनता है ये। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी, यहाँ तो इधर के लोगों के लिए तो नॉर्मल है खैरू, पर जो मेरे मायके के हैं पहाड़ी है, जो अपर पहाड़ी, वो उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा शायद, क्योंकि मैंने शादी से पहले कभी खाया ही नहीं। मैंने नहीं खाया, कड़ी खाई है पर खैरू कभी नहीं खाया। खैरू बनाने के लिए सबसे पहले तो ये लहसुन की पत्तियां हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। इसके तो हम रोटकू भी बनाते हैं। रोटकू पता क्या होता है? पुरिया, नमकीन पुरिया, बेड़ू बांधी नहीं, आटा गूंदा नमकीन, उसमें इसके पीस पीस करने हैं। हमारे रोटकू बोलते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 2 तरह के रोटकू बनते हैं, मीठे भी गुड़ वाले रोटकू मतलब मीठी पुरिया, और नमकीन। मेरे मायके में तो मैं हमेशा मायके की बात करती हूँ, क्योंकि मायके की बात मैं तब करती हूँ ना बीच बीच में, वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर, दिन और रात का फर्क है, दिन और रात का। जब मतलब कि जब मैं यहाँ पे आई थी नई नई, बिल्कुल अलग लगा था, ऐसा लगता है कि पता नहीं किस दुनिया में आ गई। यहाँ पे कुछ और, मतलब कि 1% यहाँ का मैच नहीं करता है मेरे मायके से, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल टोटली अलग है यहाँ का कल्चर। ये है लहसुन की कलियाँ, इनको मैं कट करूँगी। और इसके लिए चाहिए लस्सी, इसमें बेसन कुछ भी नहीं लगता है, प्याज, लहसुन की कलियाँ और ये हल्दी नमक मिर्च, बस। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। मैं सच में बोल रही हूँ, अगर किसी ने ये ट्राई नहीं किया है ना, इसको ट्राई करना आप एक बार। इसमें कुछ भी नहीं लगता है, हल्दी नमक मिर्च ये तो सबके घर में होता है, लस्सी भी सबके घर में होती है, गाय रखी है तो लस्सी तो होगी, और इसमें बेसन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। अगर तो इसको ज्यादा चटपटा बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टेस्टी। अगर लहसुन की कलियां नाम भी हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपल्सरी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझे पसंद है लहसुन की कलियां, तब मैं ले रही हूँ। बाकी आप ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर तो मक्की की रोटी के साथ, हम तो चपाती के साथ ही खाएंगे, क्योंकि हमारे भी मक्की है ही नहीं, तो हम चपाती के साथ खाएंगे। और मैं तो ऐसे भी पी लेती हूँ इसको, बहुत टेस्टी होता है। आप ट्राई करना, एक बार आप इसको जरूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी होता है। नई डिश, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा शौक है खाना बनाने का। और नए नए अगर कोई बताए कि ऐसा करना वैसा करना, ये बनाना, तो मैं तो खुश रहती हूँ बनाने के लिए। और आप ये सच में ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। बस उबाल आने के बाद फिर इसको बंद कर देना, बस फटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना कि ये फटे ना, कम आंच में इसमें छेड़ा देते रहना है। और मेरा नहीं फटा ये। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये हो गया है। देखा 2 मिनट भी नहीं लगे ये बनाने में। अभी नव्या को छोड़ देती हूँ मैं उसके दादू के पास, मैंने जाना है गाय के लिए पत्तियां लाने, बस वो आ रहे होंगे शायद 2 मिनट में। उसके बाद फिर मैं नव्या को उसके दादू के पास दूंगी, क्योंकि ये सूखा घास ना खाती ही नहीं है, तो इसको हरा भी चाहिए होता है। घास तो आजकल होता नहीं है, हरा सारा सूख गया है। तो मैं जा रही हूँ पत्तियां लाने, आपको भी दिखाती हूँ। आज हमारी होती है बेउड़ की पत्तियां, यहाँ पे बेउड़ बोलते हैं।
करती हूँ, शेयर करती हूँ। डिनर अभी हमारा हो गया है और मैं रूम में आ गई हूँ। नव्या और नक्श दादू के पास है किचन में, और हस्बैंड भी वहाँ पे बैठे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि रूम में जाती हूँ, बस भी वहाँ पे क्या करना था, बर्तन मैंने धो लिए थे। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, साथ में टीवी भी देख रही थी। फिर इस व्लॉग का अब करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।